अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विमानन जगत में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना एक बहुत रेयर केस की बात है। इस घटना से विमान की तकनीकी खामियों और साइबर हमले की संभावना तक इस कड़ी को हर एक चीज से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हादसे ने व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है। तमाम विमान विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी घटना की संभावना इतनी कम है कि वो शायद 1 अरब घंटे की उड़ान के बाद ही एक बार हो सकती है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में GE और GE NX इंजन उपयोग होते हैं, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार की घटना है। कुछ समाचार स्रोत जैसे कि न्यूज 18 के विशेषज्ञों ने बर्ड स्ट्राइक को संभावित कारण बताया, क्योंकि अहमदाबाद में पहले भी बर्ड स्ट्राइक की घटना हो चुकी है। पर बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। जब कोई पक्षी उड़ते हुए हवाई जहाज से टकरा जाता है तो उस घटना को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर एक इंजन को प्रभावित करती है और दूसरा इंजन विमान को उड़ाने में सक्षम होता है, जैसा कि 2009 के मिरेकल ऑन द हडसन US एयरवेज फ्लाइट 1549 में देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंजन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, खासकर फुल टैंक लोडिंग के साथ। इस कारण से भी ये घटना घटित हो सकती है। हालांकि ये तो एक ऐसा केस है जिस पर जांच चल ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सोचनीय विषय है कि इसमें जितने भी यात्री सवार थे उनमें से एक को छोड़कर सभी ने जान गंवा दी। इस प्लेन क्रैश की दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शवों की शिनाख्त करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस हादसे के बाद मेडिकल, पुलिस और प्रशासन की 230 लोगों की टीम घर बार भूलकर पीड़ितों के परिजनों की मदद में लगातार जुटी हुई है। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में सिर्फ 242 यात्री सवार थे। बाकी के जो व्यक्ति मरे हैं वो उस बिल्डिंग के हैं जिस बिल्डिंग पर यह जहाज जाकर गिरा था। हादसे में शव इतने बुरे तरीके से जले कि उनकी पहचान संभव नहीं है। ऐसे में DNA जांच के बाद शवों की पहचान पुष्टि के बाद कागजात मिलान कराया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को शव दिया जा रहा है। रविवार को गुजरात के राहत युक्त एवं राजस्व सचिव आलोक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर DNA जांच और शव सौंपने की प्रक्रिया से लेकर पीड़ित परिजनों की मदद से जुड़े चल रहे सभी कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से सभी संबंधित विभाग रिलीफ काम में लगे हैं। शवों को सौंपने का काम चल रहा है। 230 लोगों की टीम पीड़ित परिवार के संपर्क में है। 22 मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपे जा चुके हैं ताकि इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत न हो। इसके लिए 22 लोगों की टीम अलग से बनाई गई है। अब तक 230 यात्रियों के परिवारों से संपर्क किया जा चुका है। 3 विदेशी परिवार अभी तक भारत नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन संभावना है कि वो 1-2 दिन में यहां आ जाएंगे। पुलिस अधिकारी जयपाल ने बताया कि अहमदाबाद के अस्पताल में 500 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती है। ये सभी पीड़ित परिवार को मदद दे रहे हैं। डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि अब तक 47 शवों के DNA मैच हो चुके हैं। इनमें उदयपुर से 1, वडोदरा से 5, खेड़ा से 1, अहमदाबाद के 8, मेहसाना के 4, गोटच के 4, जोधपुर का 1, अनंत के 2 और अरावली के 8 शवों के DNA मैच हो चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के 5 दिन बाद सिविल अस्पताल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सिविल अस्पताल से 24 घंटे केवल चीख पुकार ही सुनने को मिल रही है। कोई अपने परिजन के शव का इंतजार कर रहा है तो किसी को जब अपनों का शव मिल रहा है तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिविल अस्पताल के एक कोने में नया मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स बना है। DNA मिलान के बाद इसी कॉम्प्लेक्स में परिजनों को बुलाकर शव को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मेहसाना से आए एक परिवार के सदस्य ने उनका नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि उनके भाई की मौत इस हादसे में हो चुकी है,
लेकिन 5 दिन के बाद भी हमें कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका परिवार इसी कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए की टेस्टिंग और शव की पहचान के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स के 590 लोग लगे हैं, जो 24 घंटे काम पर लगे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शवों की स्थिति ऐसी है कि उनकी पहचान करने में समय लग रहा है। शव को उन्हीं परिजनों को सौंपा जाएगा जिन्होंने डीएनए के मिलान के लिए खून के नमूने दिए हैं। शव को लेने वाले रिश्तेदारों को अपने और मृतक की पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लाने होंगे। सिविल अस्पताल कानूनी दस्तावेजों की पूरी फाइल तैयार करेगा, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल है, और इसे रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा। एयर इंडिया सबको हवाई मार्ग से ले जाने में पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगा। दोस्तों, ये जहाज एक जहाज नहीं था, बल्कि किसी के प्यार से मिलने का जरिया था, तो किसी के भविष्य के सपनों का सामान था। कोई अपने वतन लौट रहा था अपनों से मिलने, तो कोई वतन छोड़कर नए सफर की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज में सिर्फ लोग नहीं थे, उनके अरमान, रिश्ते और कहानियां भी थी। इस विमान के साथ ना जाने कितने ही लोगों के सपने भी जलकर खाक हो गए। अब ये लोग कभी वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा पूरे विश्व में सबके दिलों में रहेंगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जान चली गई, वहीं इनसे जुड़ी दूसरी जिंदगियों में एक भूचाल आ गया। किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने माँ और पिता, तो किसी की बेटी। इस हादसे की वजह से कुछ लोगों का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो लौटकर आने वाले थे वो अब कभी नहीं आएंगे। इसी प्लेन में सवार खुशबू शादी के 5 महीने बाद पति के पास पहली बार लंदन जा रही थी। खुशबू की शादी इसी साल 18 जनवरी को हुई थी। कई अरमान लिए वो अपने पति के पास लंदन जा रही थी। खुशबू के पति विपुल लंदन में डॉक्टर हैं। शादी के 2 महीने बाद विपुल लंदन लौट गए थे और अब उनकी पत्नी एक नई जिंदगी शुरू करने वहां जा रही थी। खुशबू को उसके पिता मदन सिंह एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने बेटी के साथ आखिरी तस्वीर खिंचवाई। वहीं लंदन में खुशबू के आने का पति को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन किसे पता था कि पिता से विदा लेकर खुशबू ना तो विपुल के पास पहुंच पाई और ना ही अब कभी वो अपने घर लौटेगी। ऐसे ही इस जहाज में सूरत शहर के रामपुरा इलाके में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार भी था। ये परिवार लंदन में ईद मनाने अपने घर सूरत आया था। पड़ोसी निकुंज पानेरिया ने बताया कि अब्दुल्ला भाई नाना बाबा हमारे पड़ोस में रहते हैं। उनका बेटा, बहू और पोती लंदन से सूरत ईद मनाने आए थे। उन्होंने अपने पिता यानी अब्दुल्ला भाई के साथ ईद का त्योहार मनाया। त्योहार के बाद गुरुवार को ये तीनों अहमदाबाद से लंदन के लिए लौट रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। अब तक तीनों की कोई खोज खबर नहीं आई है, और सबसे दर्दनाक खबर तो ये है जिस पर पूरा भारत रो रहा है। असल में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में राजस्थान के बांसवाड़ा के एक डॉक्टर का पूरा परिवार खत्म हो गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन में सेटल थे। एयर इंडिया की फ्लाइट से अपनी पत्नी, 2 जुड़वा बेटी और एक बेटे के साथ वो हमेशा के लिए लंदन जा रहे थे। प्रतीक जोशी ने पूरे परिवार के साथ अब लंदन में ही रहने का फैसला किया था। यही वजह है कि सभी काफी खुश थे कि अब पूरा परिवार एक जगह एक साथ रहेगा। प्लेन टेक ऑफ से पहले ही इस परिवार ने आखिरी सेल्फी ली थी। सभी के चेहरों पर लंदन जाने की बहुत खुशी थी और नई जिंदगी शुरू करने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अब घटना की जानकारी मिलने के बाद बांसवाड़ा स्थित पैतृक घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसी तरह महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक पाठक एयर इंडिया के स्टाफ थे। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में क्रैश हुए लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में वो कैबिन क्रू मेंबर के रूप में सवार थे। प्लेन क्रैश में मौत की खबर मिलने के बाद उनके दोस्त और परिजनों की भीड़ उनके बदलापुर स्थित घर में उमड़ पड़ी। दीपक पाठक ने आखिरी बार अपनी मां से बात की थी। उसके आखिरी शब्द थे गुड मॉर्निंग। उनकी बहन ने बताया कि दुर्घटना की खबर आने के बाद से उन्हें उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता चला है। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि दुर्घटना की खबर सार्वजनिक होने के बाद जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन बज उठा। हालांकि किसी ने फोन नहीं उठाया।
और उन्होंने कहा कि जब तक ये फोन बजता रहेगा हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। दीपक 11 साल से एयर इंडिया में बतौर कैबिन क्रू काम कर रहे थे। इसी फ्लाइट में सवार रंजीता हमेशा के लिए भारत लौटने के सपने संजोए लंदन जा रही थी। केरल की 39 साल की नर्स रंजीता गोपा कुमार गुरुवार को अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे का शिकार बन गई। 2 बच्चों की मां रंजीता विदेश में कुछ साल रहने के बाद फिर से सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्मीद में अपनी नौकरी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 4 दिन पहले ही यूके से भारत लौटी थी। रंजीता केरल सरकार की स्वास्थ्य सेवा में नर्स के रूप में काम करती थी, लेकिन अपने 2 बच्चों 15 साल के इंदुचूड़न और 12 साल की इथेका के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद में सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर विदेश चली गई थी। पिता के निधन के बाद मां और अपने बच्चों की परवरिश के लिए अब उसने हमेशा के लिए भारत लौट आने की योजना बनाई थी। दुर्घटना के बाद रंजीता यूके के अस्पताल से अपना रिलीज सर्टिफिकेट लेने वापस लंदन जा रही थी, ताकि केरल में फिर से अपनी सरकारी नौकरी शुरू कर सके। लेकिन किस्मत ने उसकी भविष्य की योजनाओं पर क्रूर प्रहार किया। इसी फ्लाइट में एक लड़की ऐसी भी थी जो कि अपने सपनों और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ लंदन जा रही थी। लड़की का नाम पायल खटीक था। वो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और हिम्मतनगर में व्यवसाय करने वाले खटीक परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता ने लोडिंग रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया था। अभी भी पिता सुरेश भाई खटीक रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। पायल खटीक एक निजी कंपनी में काम करती थी और वो कंपनी की ओर से ही लंदन जा रही थी। पायल पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। पायल की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसी दुर्घटना में खेड़ा के वंसोली गांव के एक युवक की भी मौत हो गई। इस युवक का नाम रुद्र था और वो सिर्फ 20 साल का था। रुद्र 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा था। पहले रुद्र ने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। बाद में वीजा ना मिलने पर उसने लंदन में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था, जो उसे मिल भी गया था। वो पहली बार लंदन जा रहा था। अब उसे वहीं आगे की पढ़ाई करनी थी। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच एक खबर ऐसी आती है जो सबको हैरान कर देती है, और वो खबर थी प्लेन क्रैश की खबर। दोस्तों, ये प्लेन इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक गई। लेकिन इस प्लेन से एक व्यक्ति जिंदा भी बच गया और उसे ज्यादा चोट भी नहीं आई। असल में इस व्यक्ति का नाम विश्वास है, जो कि इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट पर बैठा था। विश्वास ने बताया कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तभी ऐसा लगा कि प्लेन कुछ समय के लिए रुक गया है और उसी समय अचानक से प्लेन नीचे की तरफ आने लगा। प्लेन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे और फिर प्लेन बिल्डिंग में जा लगा और धमाका हुआ। प्लेन जब बिल्डिंग से टकराया तो उस समय उसका इमरजेंसी गेट टूट गया और विश्वास उसी से बाहर की ओर गिर गया। उसके बाद विश्वास बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो कुछ लाशों के बीच पड़ा हुआ था। लोगों की चीख पुकार उसे सुनाई दे रही थी और तभी उसे एहसास हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वैसे दोस्तों, इस हादसे में 270 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप भी कमेंट में रेस्ट इन पीस लिखकर इन 270 लोगों को श्रद्धांजलि जरूर दें। धन्यवाद।